पशुपालन। और आज हम शुरू कर रहे हैं कृषि, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मानव की प्राथमिक क्रियाओं में आखेट के बाद पशुपालन, सबसे पहले उसने आखेट शुरू किया, फिर पशुपालन, फिर आता है कृषि का नंबर। कुछ विद्वान कहते हैं कि मनुष्य ने एग्रीकल्चर यानी कि कृषि और पशुपालन दोनों ही साथ साथ शुरू किए थे। कुछ कहते हैं कि पहले पशुपालन शुरू हुआ था, कुछ कृषि बाद में हुई। जो भी हो, लेकिन कृषि एक प्राथमिक क्रिया है और विश्व में कृषि के कई प्रकार हैं। यहाँ कृषि और उसके प्रकारों का अध्ययन हम विस्तार से करेंगे। कृषि आप सभी जानते हैं, कृषि कार्य करना है ना, भूमि की उर्वरता शक्ति को काम में लेकर बीज बोना और उससे फसलें उगाना कृषि कार्य कहलाता है। और समय के आधार पर, स्थान के आधार पर, परिस्थिति के आधार पर, जलवायु के आधार पर कृषि के अनेक प्रकार हैं। तो यहाँ उन प्रकारों को मैं एक सारणीबद्ध लिखवा देता हूँ कि आपको कौन कौन से प्रकार इस पाठ में पढ़ने हैं। सबसे पहले पढ़ना आपको निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि, फिर पढ़ना आपको, अब निर्वाह कृषि के दो प्रकार हो जाते हैं। एक तो होता है आदिम निर्वाह और एक होता है गहन निर्वाह। फिर इनके भी प्रकार है तो वो बाद में चर्चा करेंगे। दूसरी कृषि है विस्तृत कृषि। विस्तृत कृषि, पहली कृषि है निर्वाह कृषि, दूसरी कृषि है विस्तृत कृषि, तीसरी कृषि है रोपण कृषि। रोपण कृषि नाम से स्पष्ट हो रहा नहीं तो। फिर इसके बाद आता है विस्तृत कृषि का दूसरा नाम है वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, इसके बाद फिर आता है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि, फिर आती है डेयरी कृषि। डेयरी कृषि, फिर है भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि, और फिर आता है उद्यान कृषि। उद्यान कृषि एक है, इधर ले लेता हूं मैं, एक है बागान कृषि। एक नाम मिलेगा आपको ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग। एक है सहकारी कृषि। सहकारी कृषि, और एक है सामूहिक कृषि। एक है सरकारी कृषि। तो कुछ इस प्रकार के नाम आपको कृषि के प्रकार में मिलेंगे। 12 प्रकार की कृषि मैंने बताई है। हो सकता है इनमें से एक आध प्रकार आपके सिलेबस में नहीं हो, लेकिन अधिकांश इसमें से है। 12 कृषि के प्रकार आपको इस बारे में पढ़ने हैं, एक एक करके। प्रत्येक की आपको विशेषता याद रखनी पड़ेगी। इसमें कौन कौन सी फसलें बोई जाती है ये याद रखना पड़ेगा। विश्व के कौन कौन से भागों में की जाती है ये भी याद रखना पड़ेगा। और विशेषताएं आपको पॉइंट टू पॉइंट, चार विशेषता सभी याद रखना। 12 प्रकार की जो कृषि है, तो इस प्रकार से 12 प्रकार की जो कृषि है वो आपको इस पाठ में करनी है। पहले निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि के दो भाग, आदिम निर्वाह और गहन निर्वाह। दूसरी विस्तृत कृषि, जिसको वाणिज्यिक कृषि भी कहते हैं। तीसरी है रोपण कृषि। चौथी है मिश्रित कृषि। पांचवी है डेयरी कृषि। छठी है भूमध्य सागरीय कृषि। छठी है उद्यान कृषि। सातवीं उद्यान कृषि। आठवीं बागान कृषि। और नवीं ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग भी आपके सिलेबस में है।
सहकारी कृषि, सामूहिक कृषि और सरकारी कृषि, ये क्या क्या है, किस किस प्रकार से की जाती है, कौन कौन सी इनकी विशेषता है और कौन कौन से देश में की जाती है, इन बातों की हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कृषि वाला टॉपिक छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है, 2-3 दिन तक चलने वाला मैटर है ये। तो हम यहाँ कृषि वाला टॉपिक शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले लेते हैं निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि कौन सी कृषि? निर्वाह कृषि। अब शब्द को ध्यान से समझोगे वैसे ही समझ में आ जाएगा। निर्वाह कृषि का मतलब क्या होता है? निर्वाह का मतलब होता है गुजर बसर करना। निर्वाह का मतलब होता है जीवन निर्वाह करना। सिंपल सी बात है कि कृषि कार्य इसलिए किया जा रहा है ताकि जीवन का गुजर बसर कर सके, जीवन का निर्वाह कर सके, केवल पेट भर सके, ज्यादा बचत नहीं होती है। किससे? कृषि से। निर्वाह कृषि दो तरह की। अच्छा, ये निर्वाह कृषि जो है, क्योंकि गुजर बसर कब होगा? जब खेत छोटे छोटे होंगे, है ना, जनसंख्या भी कम होगी, खेत कम हो गया, आधुनिक सुविधाएं नहीं होगी, जलवायु परिस्थितियां विपरीत रहेगी। इस प्रकार से आदिम तरीके से पुराने जमाने में लोग खेती बाड़ी नहीं करते थे जितना अपना काम चलता है। तो निर्वाह कृषि दो तरीके से होती है, या निर्वाह कृषि के दो प्रकार है, दो भाग है। एक है आदिम निर्वाह, आदिम निर्वाह है, और दूसरा है गहन निर्वाह। ध्यान से समझ लेना और सारणी को चार्ट जो डायग्राम बना रहा हूं मैं उसको पढ़ा लेना चाहिए। निर्वाह कृषि के दो भाग बताए मैंने, एक है आदिम निर्वाह और दूसरा है गहन निर्वाह। आदिम निर्वाह भी दो तरह का होता है, स्थानांतरित आदिम निर्वाह या स्थानांतरित कृषि, और दूसरा है स्थायी कृषि। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। आदिम निर्वाह का मतलब निर्वाह है तो निर्वाह ही, कृषि कार्य में केवल उत्पादन उतना ही हो रहा है जितना पेट भर सके, है तो दोनों ही निर्वाह ही, लेकिन ये आदिम तरीके का निर्वाह है, प्राचीन ढंग से किया जाने वाला। इसमें कोई आधुनिक सुख सुविधाएं, आधुनिक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जाता था। ट्रैक्टर नहीं थे, हार्वेस्टर नहीं थे, थ्रेशर नहीं थे, आधुनिक उपकरण नहीं थे, हाइब्रिड नहीं थे, रासायनिक खाद और दवाएं नहीं थी। तो इस तरह से जो आदिम तरीके से जो कृषि कार्य किया जाता था, मानसून पर निर्भर थे, सिंचाई की सुविधा नहीं थी, वो प्रकार का जो आदिम है वो आदिम निर्वाह कहलाता है। और ये गहन निर्वाह का मतलब क्या है? वर्तमान में बंटवारा होते होते जनसंख्या बढ़ने से खेत छोटे छोटे हो गए और उन छोटे छोटे खेतों से ही लोग अपना जीवन बसर करते हैं, लेकिन वहां पर यंत्रों का उपयोग करते हैं, फसल अधिक से अधिक उगाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से आदिम निर्वाह और गहन निर्वाह में हम विस्तार से अंतर करेंगे। इससे पहले हम आदिम निर्वाह को विस्तार से समझ लेते हैं। अच्छा, गहन निर्वाह भी दो प्रकार के होते हैं। गहन निर्वाह कृषि दो तरह की होती है, एक होती है चावल प्रधान, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, और दूसरी होती है चावल विहीन, चावल विहीन, चावल प्रधान और चावल विहीन। इस तरह से डायग्राम आपको थोड़ा सा याद रखना है। निर्वाह कृषि के मैंने इतने भाग बताए, सब के सब निर्वाह कृषि है। निर्वाह कृषि यहां से लेके चले, सबसे पहले इसको समझे, फिर इनको समझे, इसको समझे, फिर इन दोनों में फर्क क्या है ये समझे। निर्वाह का मतलब होता है कृषि कार्य इसलिए किया जाए कि अपना जीवन का गुजर बसर हो सके। और निर्वाह कब होगा? इतनी सी कृषि कब होगी? जब खेत का आकार छोटा होगा, आधुनिक सुख सुविधाएं नहीं होगी और उत्पादन कम होगा, और इतना ही होगा जितना परिवार का पालन पोषण हो सके। ऐसी कृषि को हम निर्वाह कृषि कहते हैं। फिर निर्वाह के दो तरीके बाद की बात है। तो सबसे पहले निर्वाह की डेफिनेशन इंग्लिश में मिटा देता हूं। निर्वाह का अर्थ है ऐसी कृषि जिससे परिवार का
भरण पोषण हो सके, भरण पोषण या गुजर बसर हो सके। निर्वाह कृषि कहलाती, निर्वाह कृषि कहलाती है। इसकी विशेषताओं की बात करें, इसकी विशेषताएं जो है, खेत का आकार कैसा होगा, कृषि क्षेत्र का खेत का आकार क्या होगा, छोटा होगा। अच्छा, खेत का आकार छोटा होगा तो बताइए यंत्रों और मजदूरों की आवश्यकता होगी कि हम काम करने वाले अधिकांश लोग परिवार के होते हैं, है ना। खेत में कार्य करने वाले अधिकांश लोग परिवार के ही होते हैं। फसलें कौन सी उगाते हैं, तो खाद्यान्न अधिकांश उगाया जाता है, खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है, खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है। क्योंकि निर्वाह, क्योंकि कृषि इसलिए कर रहे हैं, निर्वाह के लिए पेट भर सके और पेट भरने के लिए अनाज चाहिए, तो अधिकांश उत्पादन किसका होगा, खाद्यान्नों का होगा। ठीक है, निर्वाह। अभी मैंने गहन निर्वाह और आदिम निर्वाह में अंतर नहीं किया, अभी केवल निर्वाह किया, ठीक है ना। अब मानसून सिंचाई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, आदिम निर्वाह में सिंचाई नहीं होगी, गहन निर्वाह में सिंचाई होगी, वो बात की बात है। ये निर्वाह कृषि की विशेषता है। फिर कह रहा हूं निर्वाह कृषि के ही दो भाग है, गहन निर्वाह और आदिम निर्वाह। पूछे तो निर्वाह ही लिखे, फिर गहन निर्वाह और आदिम निर्वाह में अंतर पूछे तो वो अलग बात है। तो इस तरह से निर्वाह कृषि का अर्थ और इसकी विशेषता मैंने बताई है, तो आप इनको नोट कर लें। ओके, आगे बढ़ते हैं। निर्वाह कृषि में एक प्रकार बताया था मैंने, आदिम निर्वाह। आदिम निर्वाह, आदिम निर्वाह किसे कहते हैं, निर्वाह की है लेकिन आदिम तरीके का निर्वाह। ऐसी निर्वाह, क्योंकि निर्वाह भरण पोषण के लिए कर रहे हैं, लेकिन आदिम तरीके से कर रहे हैं, यंत्रों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, रासायनिक खाद दवाओं का उपयोग नहीं करना है, मानसून पर निर्भर है, उत्पादन कम होता है, मानसून बारिश होती है तो बीज बिखेर दिए खेत में, पैदावार हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो ठीक है ना। आदिम तरीके से कृषि कार्य करते हैं। तो आदिम निर्वाह के मैंने दो भाग बताए थे यहाँ पे, एक तो स्थानांतरित और दूसरी स्थायी। देखिए थोड़ा सा अंतर है, ध्यान से समझ जाए। आदिम है तो निर्वाह के लिए, पेट भरने के लिए कर रहे हैं कृषि का, मेन बात वही है।